हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द नर्सिंग सक्सेस। आज मैं आपके सामने कुछ स्पेशल टिप्स वगैरह लेके आया हूँ जो अपने नर्सिंग से रिलेटेड या स्टूडेंट से रिलेटेड है, जो स्टडी करते हैं। तो उनके लिए मैं कुछ सामान्य नॉर्मल सी कुछ टिप्स है, जनरल टिप्स, वो बताने के लिए आया हूँ। तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें और लाइक करें और शेयर करें, यह हर स्टूडेंट के लिए। तो मैं आज बताने वाला हूँ कुछ क्वेश्चन है जो हर स्टूडेंट के माइंड में रहते हैं। जैसे कि मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, तो मेरे भी माइंड में रहते हैं बहुत बार। हर स्टूडेंट के माइंड में ये ऑब्वियसली रहते हैं। तो उनका सॉल्यूशन आपको मैं बताने जा रहा हूँ। जैसे क्वेश्चन क्या है कि बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि कब पढ़ें, कैसे पढ़ें, किस टाइम पे पढ़ें। तो उसके लिए मैं बताने जा रहा हूँ। और दूसरा क्वेश्चन आता है कि टाइम टेबल कौन सा होना चाहिए, किस टाइम टेबल से हम पढ़ें और कितने टाइम तक कंटिन्यू पढ़ें या कंटिन्यू कितने टाइम तक रखें एक स्टडी को। और थर्ड क्वेश्चन आता है कि किस सब्जेक्ट को कब पढ़ें और पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए। और फोर्थ क्वेश्चन आता है कि अभी जो नर्सिंग के अंदर सबसे ज़्यादा आ रहा है कि 80 और 20 का रेशियो। तो अपन शेयर बाय डिस्कस करेंगे, हर एक क्वेश्चन के बारे में आपको बताऊंगा और बताने के बाद आपको उसका सॉल्यूशन भी दूंगा कि आपको करना क्या है। उसका सबसे बेस्ट तरीका है, अगर आपने वैसा कर लिया जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ, तो कोई नहीं रोक सकता अपन को एम्स में। तो फर्स्ट क्वेश्चन आता है कब पढ़ें और कैसे पढ़ें और टाइम टेबल क्या होना चाहिए। तो ये ज़रूरी नहीं कि कब पढ़ें और कैसे पढ़ें, रात में भी पढ़ सकते हैं, दिन में भी पढ़ सकते हैं। बस ज़रूरी ये है कि बहुत जने बोलते हैं कि मैं 7 घंटे पढ़ता हूँ, 10 घंटे पढ़ता हूँ। इससे कोई मायने नहीं रखता। अगर 7 घंटे आप पढ़ रहे हो फिर भी आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो कोई मतलब वाली बात नहीं है। आपको पढ़ने का कि कब पढ़ें, जब पढ़ो जब आपका मन हो। ऐसा नहीं कि बिना मन के आप पढ़ रहे हो 10-10 घंटे, उससे कोई मतलब नहीं है। जब आपका मन हो तभी पढ़ो। 10 घंटे अपन बैठ गए बुक्स वगैरह लेके, नोट्स वगैरह लेके, और आपका मन ही नहीं है, तो आप कितना भी कुछ कर लो, 10 क्यों 12 घंटा बैठ लो, आपके कुछ भी समझ में नहीं आने वाला। तो जब ही पढ़ें जब आपका मन हो, चाहे अगर रात को 12 बजे भी हो तो उठ के, मन हो तो उठ के पढ़ लो। जब मन हो तब ही पढ़ो। और फिर उसके बाद में अपन दूसरा कि टाइम टेबल क्या होना चाहिए। वही टाइम टेबल है कि जब मन हो तब पढ़ लो। अगर टाइम टेबल बना लिया आपने कि शाम को 8 बजे से लेकर 10 बजे तक पढ़ना है, और आपका मन नहीं है, या फिर आपको कुछ दूसरी कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ करनी हो या कुछ और काम करना हो, तो आपकी पढ़ाई वेस्ट हुई। फिर वही माइंड में टेंशन रहती है कि यार कल पढ़ाई नहीं की, क्या करेंगे, 8 से 10 घंटे ऐसे ही वेस्ट हो गए, 8 से 10 बजे तक ऐसे ही वेस्ट हो गए। तो उसके बारे में आप जब मन हो तभी पढ़ें। कोई ज़रूरी नहीं कि फ़िक्स टाइम टेबल हो। बंधो मत, बस किसी चीज़ में बंधो मत। जब मन हो तब स्टार्ट कर दो। जब भी मन हो, रात या दिन, कोई भी टाइम हो, मन होना चाहिए बस। फिर अपन बात करेंगे किस तरीके से पढ़ना है। जैसे कि बहुत सारे, मैं अपने इस ग्रुप के अंदर, नर्सिंग सक्सेस वाले ग्रुप के अंदर मैसेज डालता हूँ, क्वेश्चन डालता हूँ। तो बहुत सारे स्टूडेंट क्वेश्चन का आंसर नहीं देते कि अपना यार गलत हो जाएगा, अपन को आता नहीं है। अरे गलत तो हो जाएगा, पर एक बार दो तो सही आंसर, उसे पता तो लगेगा कि अपन ने क्या सोच के आंसर दिया या क्यों दिया अपने आंसर, उसका आंसर ये क्यों है। सबसे बड़ी बात है, आपको पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका बताता हूँ। जब हम क्वेश्चन डालते हैं या फिर ग्रुप के अंदर क्वेश्चन डालते हैं, तो उसमें क्या रहता है, 4 ऑप्शन रहते हैं। किसी भी क्वेश्चन के 4 ऑप्शन आते हैं। अगर आपको नहीं आते हो तो आप उसी टाइम गूगल पे जाओ। आजकल हर किसी के पास स्मार्टफोन है, गूगल है। गूगल पे जाओ, उन चारों ऑप्शन के बारे में पढ़ो। फर्स्ट ऑप्शन ए वाला लगाया गूगल पे, उसके बारे में पढ़ लो। सेकंड ऑप्शन लगाया, थर्ड ऑप्शन लगाया और फोर्थ ऑप्शन लगाया। जब आप चारों ऑप्शन लगा लोगे तो आपको सही आंसर का पता लग जाएगा, और आप उसके हिसाब से आप ग्रुप में डाल दो। और फिर भी अगर कन्फ्यूजन रहता है तो हम आपका कन्फ्यूजन दूर करेंगे। तो इससे क्या होगा कि आप 4 ऑप्शन पढ़ने का क्या होगा कि जब भी आपके पास अगर कोई क्वेश्चन है, तो एक क्वेश्चन से आपके 4 क्वेश्चन
सॉल्व हो रहे हैं। जैसे कि आपके पास 100 क्वेश्चन की कोई सीट है, तो उसमें अगर आप 100 क्वेश्चन तो करोगे ही करोगे, जब वो 4 ऑप्शन होते हैं, उन 4 ऑप्शन के बारे में भी पढ़ो, अलग अलग, हर ऑप्शन के बारे में अलग अलग पढ़ो। उससे क्या होगा कि जैसे आपके 100 क्वेश्चन होंगे, उसके अलावा एक्स्ट्रा में आपके 300 क्वेश्चन और हो जाएंगे। अगर आप इस तरीके से पढ़ोगे ना, तो डेफिनेटली ये कोई नहीं रोक सकता अपन को। फिर लास्ट बात आती है कि वो अभी जो एम्स में लगाया नियम लागू किया है, रूल वगैरह, कि 80 और 80-20 का रेशो, 80 और 20 का रेशो, इसमें क्या है कि 80% गर्ल्स आएगी और 20% बॉयज़ आएंगे। तो वो चीज़ मत देखो कि 20% बॉयज़ हैं, अपन क्या करेंगे, अपना नंबर नहीं आएगा। तो 20% में जैसे कि 100 सीट आई है किसी एम्स में, तो आप उसमें से बॉयज़ की कितनी है, 20%। तो 20% मतलब 20 सीट्स बॉयज़ की है, आपको कितनी चाहिए, 1 सीट। तो 20 में से आप 1 निकाल सकते हो। अगर आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होगा तो आपको 19 की ज़रूरत ही नहीं है। 20% में से आपको 19 की ज़रूरत नहीं है, आपको चाहिए ओनली अपनी सीट। दूसरी से अपन को क्या करना, आपको अपनी खुद की सीट चाहिए, उसके लिए तैयारी करो। 80-20 से कोई मतलब नहीं है, आप 20 में से अपनी सीट के लिए तैयारी करो। यह तो नहीं कि 20% होगा, आपका कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है उसके बाद भी आपका नंबर नहीं आएगा। नंबर ज़रूर आएगा, लेकिन आपकी जो तैयारी है वो परफेक्ट होनी चाहिए। फिर इसके बाद बहुत सारे बोलते हैं कि हम नॉर्मल पढ़ने वाले हैं। हर चीज़ का कॉन्सेप्ट क्लियर रखो। हर चीज़ को जैसे आप पढ़ते हो उसको एक स्टोरी के रूप में पढ़ो। स्टोरी में कैसे, जैसे कि आपको हो रहा है कोई फीवर, या फिर अपनी लाइफ पे उसको डालो कि अपनी लाइफ में क्या हुआ है। जैसे किसी को हुआ फीवर, अपन बुक्स के अंदर पढ़ते हैं फीवर, पायरेक्सिया, तो उसमें क्या होता है कि एलिवेशन ऑफ द टेम्परेचर, तो टेम्परेचर एलिवेट होता है। अपनी जनरल लाइफ में अंदर क्या है कि अपने ऊपर डालो वो चीज़ और सोचो कि अपन को लाइफ में कभी ना कभी फीवर हुआ है। तो वो फीवर हुआ तो अपन के साथ क्या क्या हुआ, अपने साथ हुआ क्या क्या, क्या क्या कंडीशन हुई, क्या क्या सिम्टम्स आए, उस आधार पे आप जब अपनी लाइफ में डालोगे, अपन देखेंगे कि अपनी लाइफ के अंदर फीवर से टेम्परेचर एलिवेशन होता है, बहुत कुछ होता है। वो ही चीज़ आपको बुक में दे रखी है। जब आप इस चीज़ को अपनी लाइफ में डाल के पढ़ोगे और जब बुक में पढ़ोगे तो आपको समझने से कोई नहीं रोकता, हर चीज़ आपको समझ में आएगी। और बोलते हैं बहुत जने बोलते हैं, अगला क्वेश्चन था कि अपने बुक्स कौन सी लें तैयारी के लिए एम्स वगैरह की। तो आप किसी भी बुक्स के अंदर मत जाओ, बहुत सारी बुक आती है, उन्हें बहुत सारे गलतियाँ भी होती है। तो आप ओनली फॉर ऑथेंटिक बुक होती है, जैसे कि एनक्लेस की मॉसबी, वो बुक ले आओ, उसमें ऑथेंटिक होता है, उसी से ही पेपर बनते हैं। मैंने बहुत बार देखा है, जब मैं काम करता था किसी हॉस्पिटल में, तो वहाँ का जो नर्सिंग स्टाफ था, जो इसमें ICU का जो नर्सिंग स्टाफ, ऑपरेशन थिएटर का जो नर्सिंग स्टाफ, वो ही क्वेश्चन बना के भेजते। जब मैंने उनसे पूछा कि आप क्वेश्चन किस बुक से बनाते हो, तो उन्होंने एक ही चीज़ बोली कि हम बुक्स ओनली फॉर एनक्लेक्स यूज़ में लेते हैं और एनक्लेक्स से ही वो क्वेश्चन बनाते हैं। तो आप एनक्लेक्स ही लें, बाकी किसी बुक्स में मत ना पढ़ें, क्योंकि बाकी सारे बुक्स में बहुत सारे एरर हैं, गलतियां हैं, उससे आपको नुकसान हो सकता है। और अगला क्वेश्चन था कि जो एनक्लेक्स में जो थ्योरी वगैरह लिखी हुई है या मॉसबी में जो लिखा हुआ है, वो समझ में थोड़ा कम आता है समझ में, या मतलब कि उसकी जो इंग्लिश है वो थोड़ी हार्ड टाइप में है, समझ में कम आती है। कोई भी इंग्लिश या कोई भी जो एनक्लेक्स है कोई हार्ड नहीं है, बस आप उसको तरीके से पढ़ो। तरीके से मतलब कैसे, कि जैसे एनक्लेक्स को खोलने के बाद उसकी हर एक लाइन में इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। एनक्लेक्स को बनाया ही इसलिए जाता है कि हर एक लाइन इंपॉर्टेंट होती है। उसकी एक लाइन पढ़ो, उसके बारे में, उसकी जो एक लाइन है उसको ढंग से पढ़ो, उसके बारे में हिंदी अनुवाद करने को, क्योंकि अपन रह गए हिंदी मीडियम से, तो अपन को उस चीज़ का हिंदी अनुवाद जब तक नहीं आएगा तब तक अपने लिए वो बहुत हार्ड रहेगी। उसका एक बार हिंदी अनुवाद कर लो, अगर हिंदी अनुवाद समझ में आ गया, हिंदी अनुवाद करते आपको समझ में आ जाएगा, फिर वो आपको जो इंग्लिश वाली लाइन है वो आराम से समझ में आ जाएगी। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको अच्छा लगा वो वीडियो, और आपकी जो सारी प्रॉब्लम है वो भी मैंने आपको दूर कर दी। और कोई ज़रूरी नहीं है टाइम टेबल,
मैंने बहुत सारे, मैं भी खुद स्टूडेंट हूँ, मैं कोचिंग में पढ़ता हूँ, सब जने बोलते हैं कि 8 से 10 घंटा पढ़ना पड़ता है, या फिर 8 से 10 घंटा या टाइम टेबल बना के। कोई ज़रूरी नहीं है। अगर आपका मन होगा तो आपको अगर आपका मन होगा तो आप 2 घंटे भी पढ़ोगे तो भी बहुत है, किसके रेदर देन जो 10 घंटे पढ़ रहा है। अगर 10 घंटे पढ़ रहा है, उसका मन नहीं है, तो वो 2 घंटे के बराबर है। और आपका अगर मन कर रहा है 2 घंटे पढ़ने का, तो 2 घंटे और 10 घंटे बराबर हो जाएंगे। और बिना मन कोई काम नहीं होता। अपन कभी मिठाई खाने जाते हैं, मन होगा तभी मज़ा आएगा, बिना मन के मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखें और घर पे रहें। अभी कोरोना चल रहा है, तो उसके लिए धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। और आगे भी आपके लिए वो बहुत सारी वीडियो लाएंगे ऐसी, जो टिप्स वगैरह कैसे पढ़ना। और अगली वीडियो के लिए इंतज़ार करिए, हम ज़रूर जल्दी डालेंगे। और अब चलते हैं, धन्यवाद, थैंक यू।